असम्बली के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गई। आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का धांधली का इल्जाम। अवामी मैंडेट चुराने पर हर जगह एहतजाज करेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। नौशहरा में मुसाफिर गाड़ी खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाम बहक 10 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। शहर शहर गांव गांव कुत्तों के काटने के वाक़यात जारी। मुख्तलिफ अजला में मुतअद्दिद बच्चों समेत दर्जनों अफराद को कुत्तों ने काट लिया। एंटी रेबीज वैक्सीन का ना मिलने पर एक बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। थरपारकर और दीगर अजला में मजीद कई जिंदगियां दांव पर लग गई। वाबरा की लापरवाही एक और जिंदगी निकल गई। चेहरम की तहसील दीना में मकान की छत से गुजरती 11,000 वोल्ट की मेन तारों से छूकर लड़का जाम भाग। अहले खाना की जानिब से तारें हटाने के लिए वाबरा हुकाम को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी गई, लेकिन कोई अमल दरामद न हो सका। झड्डू में पीने के पानी की फराहमी का मसला हल ना हुआ। नौकोट में 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम टूट फूट का शिकार। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ, होटलों पर भी रश बढ़ गया। और मुल्क भर में हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली की तकरीबात, मुबारकबाद और मिठाई के तबादले। थर में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मंदिर में तकरीब, तहाइफ और राशन तकसीम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी जमात को फैसला कुन बरतरी नहीं मिली। ताहम 9 नशिस्तें जीत कर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। ज़राए के मुताबिक जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवार PTI में शमूलियत के लिए तैयार है। एक नशिस्त PTI की इत्तेहादी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन को मिली है। इस तरह 14 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ की बरतरी वाज़ेह हो रही है। पीपल्स पार्टी 3 और मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी फातह करार पाए हैं। JUI को एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान, सैयद मेहदी शाह और साबिक स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ारत आला के लिए जोड़ तोड़ भी जारी है। इस वक्त गिलगित 2 से साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान को शिकस्त देने वाले तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी फताहुल्लाह खान, GB 12 से राजा आजम खान और अस्तौर से बैरिस्टर खालिद खुर्शीद को वज़ीर आला के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना है वफाकी हुकूमत ने अवामी मैंडेट चोरी कर दिया है। वोट कम करने के लिए साजिश की गई है। धांधली के खिलाफ हर जगह एहतजाज होगा। JUI ने धांधली को PDM फोरम पर उठाने का भी ऐलान कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का 2 से सिर्फ 2 वोट है हारने वाले। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद का एहतजाज। कशरोट में कारकुनों ने तार जलाकर गिलगित में शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम शाह से। जी कासिम, कहिएगा। जी, गिलगित जो हल्का 2 है, यहाँ PTI के फताहुल्लाह इस वक्त गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 2 वोट से आगे हैं, जिस पर रात गए साबिक डिप्टी स्पीकर जमील अहमद जो उसके मुकाबले में कैंडिडेट है, उसके 2 वोट कम है। उनके कारकुनों का एहतजाज जारी है। इस वक्त गिलगित शहर में टायर जला के एहतजाज कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस हल्के के पोलिंग दोबारा कराया जाए और तहकीकात किए जाए। जी, तहकीकात कीजिए। कासिम शाह आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों के हामी जश्न मना रहे हैं। इस तरह हारने वाले उम्मीदवारों के कैंप में मायूसी पाई जाती है। नुमाइंदा हुसैन अहमद GBLA 17 दयामन में मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी हुसैन अहमद, कहिएगा इलेक्शन नतीजे के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान भर में गैर हतमी नताज आने का सिलसिला जारी है और जो लीडर जीतते हैं उनके जो कारकुनान हैं उनमें जोश व खरोश पाया जाता है, जश्न मना रहे हैं। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दयामर का हल्का नंबर 3 में मौजूद हूँ। GBLA 17 है। यहाँ पर जो है पहले इतलात के मुताबिक PTI के हाजी हैदर के हक में इतलात मिल रही थी। अब जो है ताज़ा इतलात के मुताबिक JUI के रहमत खालिक जीत चुके हैं। इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, अपने लीडर के हाउस की तरफ जा रहे हैं रेलू की शिगर में। तो इनसे तासुरात जानने की कोशिश करेंगे कि जीत के जश्न में ये क्या कह रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हम अपने मेंबर हाजी रहमत खाली को वेलकम मुबारकबादी देने के लिए हम अब सारे कारकुन यहाँ आ चुके हैं। कुछ गाड़ियाँ और भी आएंगे इंशाल्लाह रहमान। थोड़ी देर हम अब उसकी तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह रहमान रैली की शक्ल। जी इनका कहना है कि ये बहुत मुतमईन है और ये अब जो है रैली की शक्ल में दारेल की तरफ जा रहे हैं डोडशाल से, और बड़ी तादाद है गाड़ियों की। तो यहाँ कारकुनों की भी बड़ी तादाद है। तो दारेल में जाकर जो है अपने लीडर को मुबारकबाद देंगे और वहाँ जश्न मनाएंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नौशहरा में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। काका साहब से नौशहरा सिटी आने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। 9 अफराद जाम भाग और 10 से ज़्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मरने वालों में ख्वातीन भी शामिल हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कयूम। नौशहरा में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। काका साहिब से नौशहरा सिटी आने वाली गाड़ी काई में जा गिरी। मुतादिद अफराद जाम बहक और जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लाशों और जख्मियों को काजी मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक और अमवात बढ़ने का खदशा है। मरने वालों में ख्वातीन भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने नौशहरा हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। जख्मियों को बेहतरीन इलाज मालजे की हिदायत भी जारी की है। अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। सूबाई वज़ीर का सेहत और सूबाई मुआविन ख़ुसूसी नशरियात इस वक्त KP में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ऐसे भी होते हैं अबव 80 ईयर्स ओल्ड जो रिकवर भी कर जाते हैं, लेकिन कुछ यंग लोगों भी ये जान जो है वो ले चुका है। तो बहुत सी इसमें अनसर्टनिटीज़ हैं क्योंकि एक नया वायरस है, मेडिकल साइंस इसके बारे में जान रही है। तो हमने उसके मुताबिक अपने रिस्पॉन्स को देखना है। पहली चीज़ ये जो भी हम बातें करें उसी कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी चीज़ उसमें ये कि अगर हम देखें ये सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए दुनिया का रिस्पॉन्स ओवर टाइम चेंज हो गया है, और वो इसी तरीके में चेंज हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बिल्कुल इनिशियल फ्रेमवर्क थी कि ये सिर्फ मर्ज या जो है इलनेस के खिलाफ एक जो है वो चैलेंज नहीं है। ये इलनेस और गुर्बत दोनों का एक जॉइंट चैलेंज है, और वो फ्रेमवर्क सामने रख के हमने अपनी पॉलिसीज और अपने एक्शन जो है वो बनाने कि हम इकोनॉमिक लॉस और लोगों की सेफ्टी। सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में जारी थी। सखर में न्यू बस टर्मिनल के करीब तेज रफ्तार कोच मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। ईडी ज़राए के मुताबिक लाशें और जख्मी अफराद को सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम पुलिस के मुताबिक हादसा कोच की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। बात करते हैं अंदरूनी सिंध की। आपको बताएं कि अंदरूनी सिंध कुत्तों के काटने के वाक़यात जारी हैं। मुख्तलिफ अजला में मुतादिद बच्चों समेत दर्जनों अफराद को कुत्तों ने काट लिया है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन ना होने के बायस एक बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। थरपार कर और दीगर अजला में मज़ीद कई जिंदगियाँ
दाव पर लग गई हैं। टंडवाला यार में 10 साला बच्चे को कुत्तों ने भरबोर डाला। करीबी अस्पताल में वैक्सीन न होने पर सिविल इंतजामिया टंडवाला यार ले गया, वहां भी वैक्सीन दस्तयाब न थी। बर वक्त इलाज न होने पर बच्चा तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। वापदा की लापरवाही एक और जिंदगी निकल गई। चहल की तहसील दीना में वालिदैन का इकलौता बेटा रोहेल रमजान छत से गुजरती 11,000 वोल्ट की मेन तारों से छूकर जिंदगी की बाजी हार गया। अहले खाना की जानिब से तारें हटाने के लिए वापदा हुकाम को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी दी गईं, लेकिन अमल दरामद ना हुआ। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जरार मीर से। जी जरार, कहिएगा इस हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना के नवाई इलाका चकम्यू में, जहाँ एक नाखुशगवार वाक़या वापदा की गफलत की वजह से पेश आया है। मेरे साथ उसके वालिद मौजूद हैं, उसके चचा मौजूद हैं, उनसे इस दुख की दास्तान के बारे में पूछते हैं। जी, मैं रोहेल रमज़ान का वालिद बात कर रहा हूँ। मेरा इकलौता बेटा था, मेरे जीने का सहारा था और वो जाँ बहक हो गया, इसलिए मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हुकूमत के इस फैसले के मुताबिक के घरों से तारें उतारी जाएँ, उसके बावजूद वापदा की गफलत जारी है। जी ठीक है चरार, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते चले आपको बताएंगे तहसील अस्पताल मंजराबाद की एमरजेंसी में डिलीवरी के लिए लाई जाने वाली खातून ने डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। एम्बुलेंस में मुनासिब तिब्बी सहूलियात ना होने की वजह से नौमौलूद बच्चा दम तोड़ गया। मज़ीद खबरें बनाएंगे बटन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ। शेखपुर के नवाही गांव जोगीवाला में डाकू ने शादी वाले घर का सफाया कर दिया। 10 मुसल्लह अफराद अहले खाना को बांधकर घर से 40 तोले सोना और 30 लाख रुपए नकदी ले उड़े। आपको बताएं कि लाहौर कराची मोटरवे करीब जोगीवाला में डाकू ने शादी वाले घर समेत एक ही रात में 4 घरों का सफाया कर डाला। 10 मुसल्ले ने शादी वाले घर में घुसकर असले की जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया और घर से 40 तोले सोना और 30 लाख रुपए नकदी ले उड़े। आपको बताएं कि 40 लाख रुपए और नकदी भी साथ में ले उड़े हैं। लाहौर कराची का मोटरवे का ये वाक़या है, करीब जोगीवाला का इलाका है, जहां डाकुओं ने शादी वाले घर समेत एक ही रात में 4 घरों का सफाया कर डाला। सिंध के इलाके जड्डू में पीने के साफ पानी का फराहमी का मसला हल ना हुआ। नौकोट शहर में 12 करोड़ पैसे की वाटर सप्लाई स्कीम टूट फूट का शिकार। शहरी गंदा पानी पीने पर भी मजबूर हैं। मजीद जानेंगे शकील मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। 12 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली नौकोट वाटर सप्लाई फिल्टर प्लांट स्कीम महकमाना बेहसी की वजह से 13 सालों से मसाइल का शिकार है। पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट की 350 फीट पाइपलाइन बोसीदा होने की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि स्कीम की हेवी ड्यूटी मोटर्स आए दिन खराब होने से 30,000 की आबादी पीने के पानी से महरूम रहती है। पाइप थोड़े पुराने फटे हुए हैं, जो पिछले दिनों ऑफिसर आए थे, सारा वो जो देख के गए, लिख के भी गए हैं, उन्होंने कहा है कि काम करा के आपको देंगे। गुज़िश्ता 1 माह से नौकोट शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पाइपलाइन टूटी हुई हैं, जहां हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा, वहीं शहरी गटर के गंदे पानी की आमेजिश और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। 1 महीने से यहाँ परेशान है। ये आगे जो मेन रोड पे इमाम बारगाह वाले रोड पे ये वाल है, जैसे पानी खुलता है तो वहाँ से वाल लीक होना शुरू होता है और ये पानी धड़ाधड़ बहकर सारा रोड गंदा हुआ है। गटर का पानी आ रहा है, गटर का पानी साफ तो हो जाता पर बदबू नहीं जाती। हमारी टाउन इंतजामिया से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस पर एक्शन लिया जाए। और नौकोट के बासियों का कहना है कि कौमी खजाने से करोड़ों रुपए तो खर्च करके वाटर सप्लाई स्कीम तो तामीर कर दी गई है, लेकिन कई अरसे से मुतल्लिका महकमों की अकरबा परवरी और नाअहली की वजह से आज भी शहरी आबादी पीने के पानी से महरूम है। शकील अहमद मुजाहिद, नियो जुड्डो। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। न्यूज़ अपडेट को अब तक पहुंचाने के लिए तावन किया है मेगा डील्स, कैशबैक ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट, इजी रिटर्न्स के साथ दराज 11-11। कोरोना तेजी से फैल रहा है, आवाम मोहतात रहें, एहतियात ना की तो अस्पतालों की सूरत हाल तशवीशनाक हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का खिताब। सदर मुमलिकत
अमरीकी सर्विस अस्पताल लाहौर आमद डॉक्टर आरिफ अलवी ने चौधरी शुजात हुसैन की आयादत की। चौधरी शुजात हुसैन 11 रोज अस्पताल जेर इलाज रहे। अपोजिशन रहनुमा तौबा करके राह रास्त पर आ जाएं। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो चाहते हैं जीतने वाले हलफ ना उठाएं। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आपको बताते हैं कि चमन के नवाही इलाके में गरीब शख्स के तमाम 5 बच्चे माजूर हैं। उसका कहना है बच्चे पैदाइश के बाद माजूर हो जाते हैं, इसमें इलाज की सकत नहीं है, हुकूमत इलाज कराए। अब्दुल बासित अचकजई रिपोर्ट कर रहे हैं। चमन के नवाई इलाके में एक शख्स अब्दुल कईम के यहाँ 5 बच्चे एक खतरनाक बीमारी के बायस उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। गुर्बत की वजह से वो अपने माजूर बच्चों की महंगी इलाज से कासिर हैं। उन्होंने हुकूमत और तबी माहिरीन से अपने बच्चों के इलाज कराने में ताउन और मदद की दरख्वास्त की है। हमारे घर में तकरीबन 5 बच्चे और ये जो है तकरीबन 2 साल 3 साल जब तक हो जाए, 3 साल पूरा हो जाता है तो फिर ये बच्चों को बस ये इसका पाँव काम नहीं करता है, ज़बान काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है। हमारा ये मुतालबा है बार डॉक्टरों से कि हमारे बच्चों का जो है इसका इलाज करे। उन्होंने कहा कि पैदाइश के 2 साल से 3 साल के बाद उनको बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी हालत कमज़ोर होकर उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं, जिसके उन्हें खदशा लाक हो चुका है कि इनकी पूरी नस्ल कहीं इस बीमारी का शिकार न हो जाए। इसलिए हुकूमत और आलमी तबी माहिरीन से इलाज की अपील की है। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकजई, न्यूज़ चमन। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के बेशतर हलकों में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। दयामर के एक हल्के में नताइज आना अभी बाकी है। दयामर की एक नशिस्त PTI ने जीत ली है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं दयामर में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बास से। जी शाकिर, कहिएगा। मैं क्योंकि इस वक्त जो दयामिर डिस्ट्रिक्ट है गिलगित का, वहाँ पर मैं कवर कर रहा था, तो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में 4 हलके थे, दयामिर 1, 2, 3, 4, तो उनके नताइज जो अब तक आए हैं वो शेयर करता चलूँ। 2 सीटें जिन पर नताइज कन्फर्म हो चुके हैं गैर सियासी गैर हतमी वो हैं, जिसमें से एक तहरीक इंसाफ ने जीती है जबकि एक मुस्लिम लीग नून ने जीती है। GB 17 दयामिर 3 और GB 15 दयामिर 1, इस पर एक कांटेदार मुकाबला है। और क्योंकि कल पोस्टल बैलेट खुलने हैं, इस हवाले से जो सरकारी नताइज कल आने हैं और मुमकिन है कि इन 2 हलकों में जो इस वक्त की सूरत हाल है वो पोस्टल बैलेट खुलने के बाद तब्दील हो जाए। ठीक है शाकिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े। शहर शहर गांव गांव सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस गलियों बाजारों में सीवरेज का पानी जमा होने से मकीनों को आम तरफ में शदीद दुश्वारी का सामना। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम के बायस जगह जगह लगे गंदे के ढेर बदबू और ताफुन फैलाने लगे हैं, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। किस शहर की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहकोट से कामरान अली, सफदराबाद से मौजूद है मोहम्मद रफ़ीक, गोजरा से आबिद सिंधु और जलालपुर भटिया से मोहम्मद जाहिद मुनीर। सबसे पहले रुख करते हैं शाहकोट का। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी बिल्कुल, शाहकोट के महल्ला सदाए मदीना में इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही के बायस जगह जगह पर सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो सख्त अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। ये जो सीवरेज का गंदा पानी है ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी बायस बन रहा है। यहाँ से बच्चे, ख़वातीन और जो बुज़ुर्ग हैं इनका गुजरना महाल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल जी, ये पानी बहुत खड़ा है, सीवरेज का पानी है, गंदा पानी है और मतलब कोई साफ पानी नहीं। बच्चे साढ़े विचों लंघ के जाते हैं, मकान भी साढ़े डिगे मतलब डिगण वाले विच सारे नाल लगा पानी। उस तो बाद इंतजामिया ने भी गल की है, कोई कमेटी वाले ने साढ़े नाल कोई सुनाई नहीं हो रही। इन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इस मसले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए। जी अब रुख करते हैं सफदराबाद का, जहाँ से मोहम्मद रफ़ीक ने हमें आगाह किया है। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर के बाहर मेन रोड पर। यहाँ बड़े बड़े गंदगी के ढेर, गंदे और बदबूदार पानी के जौहर बने हुए हैं, जबकि दफ्तर की दीवार के साथ भी बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे उठने वाले ताफन और बदबू से शहरी जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तमाम सरकारी दफातर जो हैं इसी रोड पर मौजूद हैं, यानी कि तहसील ऑफिस, DPS स्कूल, AC दफ्तर, थाना सफदराबाद, डिग्री कॉलेज बराए खवातीन और भी दर्जनों निजी तलीमी इदारे जो हैं इसी रोड पर मौजूद हैं। शहरियों ने DC शेखपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद से मुतालबा किया है कि यहाँ से गंदे और बदबूदार पानी के जौहर को ख़त्म करके यहाँ पर शजरकारी मुहिम के तहत यहाँ पर पौधे लगाए जाएँ, ताकि इस रोड के साथ साथ शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। ठीक है, आप हमारे साथ रुख करते हैं गोजरा का, जहाँ से आबिद सिंधु ने हमें ज्वाइन किया। जी आबिद, आप बताइएगा।
بالکل میں اس وقت موجود ہوں گوجرا کے وسط میں قائم گورنمنٹ مڈل سکول کے مین گیٹ کے سامنے، جہاں پر میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی غفلت کے باعث مین گیٹ پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کچرے کے ڈھیروں سے تفن اٹھ رہا ہے، بیماریاں وبائی امراض پھیل رہے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ہمارے جو شہر کا مین سکول ہے، مڈل سکول ہے، یہاں پر عرصہ سے اس کے گیٹ پہ جو ہے نا کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ متعدد بار میونسپل کمیٹی یہ مقامی انتظامیہ کو آگاہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مطالبہ ہے کہ جو سکول کا مین گیٹ ہے، اس کے سامنے سے جو گندگی اور کچرے کے ڈھیر ہیں، ان کو فوری طور پر۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ رخ کرتے ہیں جلال پل بھٹیاں کا، جہاں محمد زاہد منیر نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد زاہد، کہیے گا صفائی ستھرائی کے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ جی بالکل، شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ ٹاؤن کمیٹی کا عملہ جو ہے وہ صفائی بالکل نہیں کرتا، اور شہر بھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور ایلیمنٹری اسکول کے سامنے پھینک جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ 3 سکولوں اور سکولوں دے سامنے بالکل سارے علاقے دا گند لیا کے تے سٹ دیندے نے، اور بچے گزرتے ہیں بڑے پریشان ہو، جن کی وجہ تو بڑیاں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ یہاں پر کوڑا کرکٹ کا جو ہے وہ کسی اور بندوبست کیا جائے تاکہ ہم بیمار۔ ٹھیک ہے، آپ صاحب نمائندگان کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ یہاں شامل کریں ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سپیریئر گروپ آف کالجز سرگودا کیمپس میں بی ایس سی پروگرام کے نئے طلباء کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ نئے آنے والے طلباء طالبات کا کہنا ہے کہ سپیریئر گروپ میں تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عمران گورایا۔ سپیریئر گروپ آف کالجز سرگودا کے زیر اہتمام نئے طلبہ کے لیے تربیتی ورکشاپ ہوئی۔ ریجنل ڈائریکٹر پروفیسر حامد یونس خان نے کہا، سپیریئر گروپ نئی نسل کو جدید دور کے مطابق زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ موٹیویشنل سیشن تھا ہمارے بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں نہ صرف ہم نے ان کے ڈسپلنس کو ڈیٹیل سے بتایا، اور اس میں ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بتائیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ ہماری لیبز ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گی، اور ہمارے ہاں جو ہمارے پروفیسرز ہیں وہ ان کو کس طرح سے گائیڈ کر سکیں گے۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا جدید تعلیم سے روشناس ہونے کے لیے بڑے ادارے میں آئے ہیں۔ سپیریئر کے اچیومنٹس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، اور اکیڈیمکس کے حوالے سے بھی کافی نالج ہمیں دیا سپیریئر۔ اورینٹیشن سیشن تھا سپیریئر کا، تو ہمیں کافی گائیڈ کیا گیا ہمارے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سپیریئر کی طرف سے ہماری اورینٹیشن سیشن تھا، اس میں انہوں نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل نے کہا، ملک کے طول و عرض میں سپیریئر گروپ آف کالجز علم کی شمع جلانے میں پیش ہے۔ طلبہ نے کورونا وائرس سے آگاہی کے لیے رنگ ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران گورایا، نیو نیوز سرگودا۔ ٹھیک ہے، اب رخ کرتے ہیں لوئر دیر کا، جہاں پر حکومت کا قائم کردہ انصاف سستا بازار ڈھونگ ثابت ہوا۔ سستا بازار میں آٹا ہے، نہ چینی اور نہ ہی دیگر ضروریات زندگی، جبکہ سستا بازار میں زبردستی سے بٹھائے گئے ریڑھا بند بھی رونے پر مجبور ہیں اور حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات لوئر دیر سے نواب بادشاہ کی اس رپورٹ میں۔ ضلعی انتظامیہ کا تیمرگرج سٹی میں قائم انصاف سستا بازار ڈونگ ثابت ہوا۔ سستا بازار میں گھی مل رہا ہے، نہ چینی اور چائے، جبکہ کئی دنوں سے انتظار میں کھڑے شہریوں کو ملنے والا آٹا بھی کھانے کے قابل نہیں، جس پر شہری سخت پریشان ہے۔ بہت دنوں سے آ رہا وہ آٹا نہیں مل رہا ہے، جو مل رہا ہے وہ کھانے کا قابل نہیں ہے۔ سستا بازار میں زبردستی سے لائے گئے ریڑھا بان بھی رونے پر مجبور ہے۔ اگر ایک طرف انہیں حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں مل رہی ہے، تو دوسری طرف سستا بازار ایسی غیر معروف جگہ میں قائم کیا گیا ہے جہاں وہ دن بھر گاہک کا راستہ دیکھتے تکتے ہیں۔ چینی بھی نہیں ملتے۔ سستا بازار کیوں سستا بازار ہے؟ سستا بازار ادھر ایسے نام پر سستا بازار ہے۔ اگر حکومت شہریوں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے تو انہیں سستا بازاروں کی بجائے عام بازاروں میں قیمتوں پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انصاف سستا بازار دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیمرہ مین محمد فیاض کے ساتھ نواب بادشاہ، نیو نیوز تیمرگرہ، لوئر دیر۔ ادھر کرک میں گیس کی عدم فراہمی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر گیس کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو آئل اینڈ گیس فیلڈ کا گھیراؤ کریں گے۔ احتجاج میں مقامی ایم پیز بھی شریک ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کرک خالد خٹک سے۔ جی خالد،
कहिएगा इस हवाले से। खालिद से भी हम रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें कि कर्क में ये वाक़या पेश है। गैस की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया है। मज़ीद खबरें बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ।